नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम अज़ीज़ सामईन, मेरे भाइयों और बहनों, इस्लाम के नाम पर हवा परस्ती, फ़िरका उस्मानी का तआक़ुब, इस हवाले से हमारी आज की जो मजलिस है उसका नंबर 3 है। 2 मजलिसें हम अपनी रिकॉर्ड करवा चुके हैं। मेरे दोस्तों, इससे पहले कुरान मजीद की कुछ आयात आपकी खिदमत में पेश की गई, जिनमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ एक जमात की पैरवी और इत्तिबा का हुक्म दिया गया है। और जमात ऐसी है जो अहद अव्वल से चली आ रही है और हर दौर में मुसलसल चली आ रही है और क़यामत तक वो जमात चलती रहेगी, क्योंकि उस जमात के रास्ते को अल्लाह ने कुरान में सिरात मुस्तकीम कहा है और ऐसे लोगों के नक्शे कदम पर चलने की ताकीद की गई है। तो मेरे दोस्तों, लाजिम है कि ये जमात हर दौर में अपने अकायद और नज़रियात के साथ बाकी मौजूद हो और सिवाय अहले सुन्नत वल जमात के कोई जो है जमात नहीं पाई जाती जो इस तसलसल के साथ दाइम और कायम और जारी और सारी हो। क्योंकि जो फ़िरका 14वीं सदी में पैदा हुआ वो 13वीं सदी में मौजूद नहीं था। जो 13वीं सदी में पैदा होने वाला जो फ़िरका है वो 12वीं सदी में नहीं था, उसका नाम निशान नहीं था। इसी तरह जिस फ़िरके ने 12वीं सदी में जन्म लिया वो 11वीं सदी में मौजूद नहीं था। लिहाजा कुरान मजीद ने जिस जमात की पैरवी का हुक्म दिया है वो सलफ़ सालिहीन की अहले सुन्नत वल जमात है। बाकी सब जो हैं फ़िरके हैं नए नए। यही वजह है कि जब इन 9 फ़िरकों से सवाल किया जाता है कि तुम्हारे ख़यालात और नज़रियात वाले लोग तुमसे पहले दुनिया में कहीं मौजूद थे, तुम्हारी जमात के अफराद खैरुल कुरून में भी पाए जाते थे, तो जवाब देते हैं कि हम किसी जमात के अफराद को, बुजुर्गों, आलिमों और इमामों को नहीं मानते, हम तो कुरान को मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि फ़िरके कुरान वाली जमात को नहीं मानते। दूसरी ये बात कि इन फ़िरकों का अहद अव्वल से कोई तसलसल नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा इन नए फ़िरकों का होना ही इनके गुमराह होने की दलील है। और उनका ये कहना भी झूठ है कि हम कुरान को मानते हैं, क्योंकि कुरान तो अपनी जमात की पैरवी का हुक्म देता है और ये लोग कुरान की जमात का इनकार करते हैं। इस तरीके से ये लोग सिर्फ जमात कुरानी के मुनकिर नहीं बल्कि आयात कुरानी के भी मुनकिर है, जिसमें जमात की पैरवी का हुक्म दिया गया है। मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने एक मिसाल पेश करता हूँ जिससे मज़ीद और आपके सामने वाज़ेह हो जाएगा। एक शख्स बूढ़ा हो गया, उसके 2 बेटे थे। यह शख्स अपने छोटे बेटे को कहता है, बेटा मैं तुझे वसीयत करता हूँ या नसीहत करता हूँ कि तू अपने बड़े भाई की ताबेदारी कर, उसका कहना मान, उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम न कर। तो छोटा बोलता है, अबू जान मैं आपकी बात मानूंगा लेकिन बड़े भाई की बात नहीं मानूंगा। अब बार बार बड़े भाई की पैरवी का हुक्म देता है। बेटा बार बार यही कहता है कि अब्बू जान आपकी मानूंगा, बड़े भाई की नहीं मानूंगा।
तो जाहिर है मेरे दोस्तों, ये बेवकूफ़ छोटा बेटा सिर्फ बड़े भाई का इनकार नहीं करता, बल्कि बाप की बात को रद्द करके बाप का नाफरमान हो रहा है। इसी तरह कुरान मजीद के दावेदार लोग कुरान मजीद की जमात का इनकार करके कुरान मजीद का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जमात की पैरवी और इताअत का हुक्म भी तो कुरान ने दिया है। लिहाजा सलफ सालिहीन की राह को छोड़ देना गोया कुरान मजीद को छोड़ देना है। मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत वल जमात के जो उलमा हैं, उनके नज़दीक दीन इस्लाम की असल बुनियाद कुरान मजीद है और उसी की ताबेदारी करना, उसी पर अमल करना राह निजात है। लेकिन हमारे उलमा कराम फरमाते हैं, कुरान मजीद की किसी आयत की तफसीर समझने के लिए कुरान मजीद की जमात की रहनुमाई हासिल की जाए। जो कुछ कुरान मजीद की तफसीर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, ताबईन, तबा ताबईन, फुकाहा इस्लाम और बुजुर्गान दीन ने फरमाई है, वही सही और बरहक है। दूसरे लफ्ज़ों में कुरान मजीद की किसी आयत का मतलब मुकर्रर करने में कुरान मजीद की जमात का फहम मोतबर है। मेरे दोस्तों, कुरान की जमात ने कुरान मजीद की जो तशरीह और तफसीर बयान की है वो दुरुस्त है। यूँ समझिए, कुरान अल्लाह का और फहम सलफ सालिहीन की जमात का है, बरखिलाफ गुमराह फिरकों के कि वो सलफ सालिहीन, बुजुर्गान और अइम्मा मुज्तहिदीन की बयान करदा तशरीहात को पसे पुष्ट डालकर आयात कुरानी का मतलब अपनी फहम और समझ के मुताबिक मुतय्यन करते और फिर अपनी फहम को कुरान मजीद का दर्जा देते हैं। और जो शख्स इनकी इस फहम को न माने, इस समझ को न माने, इस तफसीर को न माने, उस पर मुनकिर कुरान होने का फतवा देते हैं। फ़र्क खूब समझ लीजिए कि तफसीर कुरान के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात सलफ सालिहीन पर, उनके जो है फहम पर, उनकी समझ पर एतमाद करते हैं, जबकि जो नए फ़िरके हैं वो सलफ सालिहीन की राह छोड़कर अपनी समझ जो है, अपनी फहम को कुरान का दर्जा देते हैं। एक दूसरा फ़र्क ये भी है कि अहले सुन्नत वल जमात के अकाबिर और अइम्मा मुज्तहिदीन कुरान मजीद का मुताला फरमाकर अकायद और मसाइल का इस्तिखराज और इस्तिंबात जो है करते हैं, यानी कुरान मजीद से मसाइल निकालते हैं। बरखिलाफ गुमराह फिरके के लोग जो है मसाइल को अपने दिमाग से घड़ लेते हैं, जबकि मुज्तहिदीन कुरान से निकालते हैं और ये अपने फहम से घड़ते हैं, फिर कुरान मजीद को अपने खुद साख्ता मसले के मुताबिक ढालने की मज़मूम कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये बात वाज़ेह हो गई कि कुरान मजीद को समझना या फहम कुरान के सिलसिले में जमात कुरान की पैरवी करनी है। जो लोग कुरान वाली जमात की राह छोड़कर तफसीर कुरान में अपनी मर्जी और मनमानी करते हैं, वो हमेशा राय रास्त और सिरात मुस्तकीम से गुमराह हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, कुरान मजीद की तफसीर में अपनी मर्जी और मनमानी करने का अंजाम क्या होता है? जिन लोगों ने फहम कुरान के सही तरीके को छोड़कर सलफ सालिहीन की तशरीहात और ताबीरात को पसे पुष्ट डालकर और कुरान वाली जमात की रहनुमाई से बेनियाज होकर अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक कुरान मजीद को समझने की कोशिश की और आयात कुरानी को अपने ख्यालात के मुताबिक ढालने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपने गंदे और जो है ख्यालात फासिदा को कुरान का दर्जा देने में खींचतान की, तो ऐसे बेराह लोगों ने अल्लाह ताला की किताब को जो है बच्चों की किताब बनाकर रख दिया और तहरीफ कुरान की बदतरीन मिसालें कायम करके यहूद और नसारों को भी माद कर दिया।
उनको भी पीछे छोड़ दिया। ऐसे बदकुमाश लोगों ने बज़ोर कलम कुरान मजीद से ये बात साबित करने की कोशिश की है कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद नहीं है। ऐसे ही लोगों ने सलात, ज़कात, रोज़ा वगैरह इबादत मखसूसा का हुलिया बिगाड़ कर कहा कि सलात दुआ का नाम है, नमाज दुआ का नाम है, ज़कात पाकी सफाई का नाम है और रोज़ा सिर्फ गुनाहों से बचने का नाम है। ऐसे ही लोगों ने कुरान मजीद से ख़त्म नबूवत और हयात ईसा अलैहिस्सलाम और अज़ाब कब्र का इनकार मेरे दोस्तों साबित किया। कुरान मजीद पढ़कर जिन्नात, मलाइका, पुल सिरात, शयातीन और मेरे दोस्तों वज़न आमाल, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है क़यामत के दिन तमाम इंसानों के जिस्म को दोबारा इकट्ठा करना, इन बुनियादी अकायदों का जो है इनकार किया। यही लोग हैं जिन्होंने कुरान मजीद के नाम पर मोजज़ात, किरामात और जो है कुर्बानी, दज्जाल और इमाम महदी का इनकार किया है। ऐसे ही लोगों ने टीवी, नाच गाना, तस्वीरें हों, सूद वगैरह हराम कामों को कुरान मजीद से साबित करने की कोशिश की है। कितने लोग साबित करते हैं? वो लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के कुरान से अल्लाह के नबियों, वलियों और इमामों को आलिमुल गैब, मुख्तार कुल, हर जगह हाजिर व नाजिर जो है साबित किया है। गैरुल्लाह के सजदे, नजर नियाज, 11वीं शरीफ, जश्न मिलादुन नबी भी कुरान मजीद से साबित किया है। जो लोग एक मजलिस की 3 तलाकों को 3 नहीं कहते और यतीम पोते को दादा की जायदाद में वारिस बनाते हैं, तो ये भी तो इस्तिदलाल जो है कुरान मजीद से करते हैं। सारे सब अपने अकायद, सब अपने मसाइल कुरान से साबित करते हैं। मेरे दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप को साबित करने वाले नाउजुबिल्लाह लोग भी कुरान पढ़ते हैं और कहते हैं कि उनका बिन बाप पैदा होना, यानी बगैर बाप के पैदा होना कुरान के खिलाफ है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन को तौबा नाउजुबिल्लाह, तौबा नाउजुबिल्लाह लोग काफिर और मुर्तद कहने वाले लोग भी हैं और वो भी कुरान करीम की आयत को दलील बनाकर पेश करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कातिल अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम और उसका खारजी गुरु बहुत बड़ा कुरानी था और वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कुफ्र और वाजिबुल कत्ल होना कुरान से साबित करता था। तो साबित करने वालों ने अपना मुत्ता भी कुरान से साबित किया है। शिया हज़रात जो मुत्ता करते हैं वो भी कुरान से साबित करते हैं। मर्द और औरत की जो मुसावात और बेपर्दगी भी मेरे दोस्तों कुरान से साबित की गई नाउजुबिल्लाह। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि नमाज की ज़रूरत नहीं, जिक्र काफ़ी है, दलील कुरान है। कहने वाले कुरान का नाम लेकर कहते हैं तवस्सुल शिरक, सिमा मोता शिरक, पूरी उम्मत मुशरिक, औज़ुबिल्लाह। हत्ता के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस को शिरक की बुनियाद कह दिया। बहुत से लोग जो हैं महदी, मसीह, मऊद और नबी होने का बहुत से लोगों ने दावा किया। फिर ऐसे दावों को कुरान से साबित जो है कर दिखाया। किसी ने बैक वक्त कुरान से 11 शादियां साबित की कि कुरान में लिखा हुआ है कि 11 शादी करो। किसी ने औरत की सरबराही साबित की और किसी ने औरत की दियत को मर्द की दियत के बराबर साबित किया। मकसद ये है मेरे दोस्तों, लोगों ने क्या कुछ कुरान से साबित करके नहीं दिखाया। हत्ता कि एक शख्स ने दावा किया कि मैं कुरान से साबित करता हूँ नाउजुबिल्लाह, नाउजुबिल्लाह कि शराब, खिंजीर हलाल है। जब इससे सबूत मांगा गया तो कुरान मजीद की ये आयत उसने पढ़ी और अपने दावे को साबित किया। कौन सी आयत पढ़ी? वो आयत ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, यानी अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है। अब उसने तर्ज इस्तिदलाल ये अपनाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है।
अहले किताब शराब पीते हैं, खिंजीर खाते हैं, लिहाजा हमारे लिए भी ये चीज़ें हलाल हैं, क्योंकि ये भी अहले किताब का खाना है, खिंजीर, शराब। तो हालांकि मेरे दोस्तों, सलफ सालिहीन की जो इनामी याफ्ता जमात, उसके नज़दीक इस आयत से मुराद ये है कि तुम्हारे लिए अहले किताब की ज़बिया हलाल है, यानी मुर्गी, बकरी वगैरह जिस तरह मुसलमान ज़िबा करे तो हलाल, इसी तरह अगर अहले किताब का कोई आदमी हलाल जानवर को ज़िबा करे तो वो भी हलाल है। तो खुलासा ये है कि आज़ादी नज़र व फ़िक्र के नाम से जिन लोगों ने कुरान की बताई हुई इनाम याफ्ता जमात की राह छोड़ी और अल्लाह ताला की किताब में अपनी मर्जी की और मनमानी चलाई, तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जैसे खारजी, राफजी, नासबी, मोतज़िली, जबरी, किदरी, जिगरी, कादियानी, चकड़ालवी, परवेजी और मसूदुद्दीन उस्मानी, गैर मुकल्लिद जैसे फ़िरका साज लोग पैदा हुए, जिन्होंने कुरान मजीद को एक बच्चों की किताब बनाया, गैर कुरान को कुरान ठहरा दिया, बेदीनी को दीन का नाम दिया और कुफ्र को इस्लाम का लेबल लगाया और तमाम मुसलमानों को खारिज अज इस्लाम कहकर खुद को इस्लाम का वाहिद ठेकेदार बना दिया। मेरे दोस्तों, इसी बेराह रवी और ज़हनी आवारगी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को समझने के लिए हमें इनामी याफ्ता जमात सलफ सालिहीन की पैरवी को लाजिम करार दिया है और सिर्फ उसी जमात को सिरात मुस्तकीम बताया है और जमात की राह छोड़ने को गुमराही करार दिया है। इसीलिए तो अहले सुन्नत वल जमात के लोग कुरान वाली जमात की ताबेदारी करते हैं और इस जमात के छोड़ने को गुमराही बताते हैं, जबकि दूसरे फिरके सिर्फ कुरान की रट खूब लगाते हैं और जमात की राह इख्तियार करने से जो है जमात की राह इख्तियार करने से इनकारी हैं। हालांकि मेरे दोस्तों, जमात के बगैर कुरान के मतालिब तक रसाई नामुमकिन है। यह है अहले सुन्नत वल जमात और फिरकों का वाज़े फ़र्क। मेरे दोस्तों, एक मसला और आपके सामने बयान करते हैं। अल्लाहु अकबर। कि क्या कुरान मजीद के अंदर हर मसले का वाज़े हल मौजूद है? जैसा कि कुरान मजीद को बराए नाम इस्तेमाल करने वाले फिरकों की आदत है कि जब भी कोई मसला उनके सामने पेश किया जाता है तो वो फौरन सवाल करते हैं, ये मसला कुरान मजीद से साबित करो, कुरान मजीद पेश करो। अगर इस मसले का जवाब कुरान में नहीं है तो हम उसको नहीं मानते। हालांकि हकीकत ये है मेरे दोस्तों कि हर मसला और हर जुज़िया उसकी वज़ाहत के साथ कुरान मजीद की इबारत में मौजूद नहीं है कि हर मसले की वज़ाहत कुरान मजीद के अंदर मौजूद हो, ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा मुमकिन है। वरना मौजूदा कुरान तो जो है कुरान कई गुना बढ़ जाता। जाहिर है अगर कुरान मजीद हर एक मसले की, हर एक उसूल की वजाहत पेश करता तो ये कुरान बहुत सारा जमा हो जाता, ये कुरान बहुत बड़ा हो जाता, इस मौजूदा कुरान से कई गुना ज्यादा, तो जिससे इस्तिफादा करना भी दुश्वार हो जाता। तो कुरान मजीद तो एक उसूली किताब है जिससे जुज़ियात निस्बतन कम और उसूल ज़्यादा हैं। देखिए आप, कुरान मजीद में नमाज पढ़ने का हुक्म मौजूद है, लेकिन मुकम्मल तरीका नमाज का, तादाद का, रकात का ये कुरान में जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ज़कात का हुक्म है लेकिन निसाब नहीं बताया गया कि भाई ज़कात कितनी देनी है और कितने माल पर देनी है, और ये भी नहीं बताया गया कि माल का 40वां हिस्सा ज़कात है। रोज़ों का हुक्म कुरान में है, लेकिन किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता ये तफसील कुरान में नहीं है।
हज उम्रे के बाद मसाइल तफसील के साथ कुरान मजीद में मौजूद हैं, मज़कूर हैं, लेकिन मुकम्मल तरीका मज़कूर नहीं है। कुरान मजीद में अत्तहियात, दुआए कनूत, अज़ान, तकबीर के अल्फाज, रुकू और सजदों की जो तस्बीहात हैं वो मौजूद नहीं है। कुरान मजीद में नमाज जनाजा अदा करने का तरीका लिखा हुआ नहीं है। कुरान मजीद में गधे, घोड़े, हाथी, भैंस को और कौवा, तोता वगैरह परिंदों और जानवरों के हलाल और हराम होने का हुक्म मौजूद नहीं है। मेरे दोस्तों, न मालूम कितनी जुज़ियात और इबादत हैं जिनका हुक्म या तफसील कुरान मजीद में मौजूद नहीं है। लिहाजा हर मसले में कुरान मजीद की आयत का मुतालबा करना कि कुरान पेश करो, कुरान की आयत पेश करो, तो ये मुतालबा करना कि हर मसला कुरान से साबित करो, वरना हम नहीं मानते। मेरे दोस्तों, ये परले दर्जे की जहालत और कुरान से नावाक़फ़ियत है। हत्ता के मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह मुनकिरीन हदीस से सवाल किया करते थे कि बताओ कुरान मजीद की किस आयत में वाज़े तौर पर लिखा है कि कुत्ते का पेशाब नापाक है। तो मकसद ये है कि कुरान मजीद में तमाम जुज़ियात का इहाता नहीं है, अलबत्ता कुरान मजीद ने एक ऐसा तरीका बताया है कि अगर उस पर अमल किया जाए तो हर मसले का हल निकल आता है। मेरे दोस्तों, जब ये बात सूरज की रोशनी की तरह आपके सामने वाज़े हो गई, कौन सी बात कि भाई शरीयत का हर मसले का जवाब जो वाज़े लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है कुरान में, तो सवाल पैदा होता है कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने जो है तिबयानन लिकुल्ली शैइन क्यों फरमाया? तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि तिबयानन लिकुल्ली शैइन, कि हर चीज़ का बयान इस कुरान के अंदर मौजूद है। तो इसका क्या मतलब है मेरे दोस्तों? इसका मतलब अहले सुन्नत वल जमात के उलमा ये फरमाते हैं कि इस आयत का सही मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने ऐसे उसूल और ज़ाब्ते कुरान मजीद में लिख दिए हैं, अगर इनको बरोए कार लाया जाए और सही इस्तेमाल किया जाए तो हर मसले का हल कुरान मजीद से निकल सकता है। और उसूल ये है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ए ईमान वालो तुम अल्लाह का कहना मानो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना मानो, और तुम में जो लोग अहले हुकूमत में हैं या जो उलमा फुकाए कराम है उनका भी कहना मानो। तो इस आयत पाक में अल्लाह ताला ने किसी मसले के हल के लिए ये उसूल बयान फरमाया है कि सबसे पहले अल्लाह की इताअत करो, यानी कुरान मजीद की तरफ रुजू करो। अगर मसला कुरान मजीद में मौजूद है तो बेहतर, ठीक है। अगर कुरान में वो मसला नहीं है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, यानी हदीस में मसले को तलाश करो। अगर हदीस में मसला मिल जाए तो बेहतर, अगर नहीं तो उलुल अमर की इताअत करो। और ये बात हम पहले साबित कर चुके हैं कि फुका इस्लाम और उलमाए रब्बानी उलुल अमर में दाखिल हैं और शामिल हैं, लिहाजा उनकी तरफ रुजू करो। अगर इस मसले पर तमाम फुका इस्लाम का इत्तिफाक है तो मेरे दोस्तों ये इजमाए उम्मत है, और अगर फुका इस्लाम का इसमें इख्तिलाफ है तो ये इज्तिहाद और क़ियास सही है। बस अपने इमाम की तकलीद करो। अब इस आयत में हमें यह बताया गया है कि मसले का हल पहले नंबर पर कुरान में तलाश करो, नहीं तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलाश करो, नहीं तो इजमाए उम्मत को मानो, नहीं तो जो है अपने फ़क़ी और इमाम की तकलीद करो, ताबेदारी करो। और ये आयत इस बात की दलील है कि शरीयत के 4 उसूल हैं, शरीयत के 4 उसूल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 3 इजमाए उम्मत, नंबर 4 क़ियास सही। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए अहले सुन्नत कुरान मजीद के बताए हुए इस उसूल पर हमेशा अमल करते चले आ रहे हैं, बरखिलाफ गुमराह फिरकों के कि उन्होंने कुरान मजीद के बयान करदा उसूलों को छोड़ रखा है, बल्कि इस उसूल कुरानी के मुनकिर हैं। क्योंकि बाज़ फिरके बल्कि अक्सर फिरके सिर्फ कुरान को मानने का दावा करते हैं और बस।
बकिया उसूलों का वाज़े लफ्ज़ों में इनकार करते हैं, हदीस का इनकार, इजमा का इनकार और क़ियास सही का इनकार। और बाज़ गुमराह फ़िरके ज़ुबानी दावा करते हैं कि हम कुरान और हदीस को मानते हैं और किसी चीज़ को नहीं मानते, बल्कि इजमा और क़ियास सही का खुले लफ्ज़ों में इनकार करते हैं। और बाज़ फ़िरके कुरान और हदीस और इजमा के मानने का दावा करते हैं, लेकिन क़ियास सही का साफ इनकार करते हैं। और ये एक मुसल्लमा हकीकत है, कुरान मजीद के बयान करदा इन 4 उसूलों में से किसी एक के इनकार से चारों का इनकार लाजिम है, और किसी एक आयत का इनकार पूरे कुरान मजीद का इनकार लाजिम है। ये बात मेरे दोस्तों हम पहले बयान कर चुके हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की राह छोड़कर नए नए फ़िरके बनाने वाले ये लोग कुरान मजीद की जमात का इनकार करके जो है बहुत सी आयतों का इनकार कर चुके हैं। अब कुरान मजीद के इस उसूल का इनकार करके मजीद न मालूम कितनी आयत का इनकार करते हैं जिनमें ये उसूल बयान किया गया, और उलमाए अहले सुन्नत पूरी पाबंदी के साथ इस पर अमल पेरा हैं। मेरे दोस्तों, तो आज की गुफ्तगू इतनी ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह हम मज़ीद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे और आगे आपको बताएंगे कि किताबुल्लाह के अंदर अपनी मर्जी और मनमानी करना ये यहूदियों का तरीका है, ये अहले इस्लाम का तरीका नहीं है। इंशाअल्लाह हम अगली अपनी मजलिस के अंदर इसी को बयान करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जो है अहले हक़ के साथ वाबस्ता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।